क्या आपको पता है कि हमारे देश का टैक्स सिस्टम हमें अमीर बनाने से रोक रहा है? हेलो और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम जानेंगे कि कैसे आपको गरीब बनाने की साजिश रची जा रही है। पर कैसे? आप सोचेंगे मुझे तो पूरी सैलरी टाइम पे मिलती है और मैं तो अच्छा खासा कमा लेता हूँ, मुझे तो बस 15-20% टैक्स देना होता है, फिर सारा सैलरी का पैसा मेरा है। वेल, आपको जितना सिंपल लगता है वैसा है नहीं। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको टैक्स सिस्टम में बांधकर आपको गरीब बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हम इंडिया के टैक्स पेयर हैं जो हर साल टैक्स पे करते हैं, जो कि हमारे देश और स्टेट की सरकारों को जाता है, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स एक्सेट्रा है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। इंडिया में मेनली टैक्स दो टाइप के हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। पार्ट 1 डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, पहले हम डायरेक्ट टैक्स को जानते हैं। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं जो कि सरकार लेती है। इसमें पहला होता है इनकम टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो हम जैसे इंडिविजुअल पर्सन्स भरते हैं। ये रेट्स आपके इनकम ब्रैकेट के बेसिस पर वेरी करते हैं। हायर इनकम पर्सन को ज्यादा टैक्स देना होता है और कम इनकम वाले को कम। कॉर्पोरेट टैक्स, दोस्तों, ये वो टैक्स होता है जो कि कंपनी और बिजनेस भरती है। बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर ये टैक्स लगता है। पार्ट 2 इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, दूसरे टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो हम रोजमर्रा में भरते हैं। इसमें मेनली जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सेस सरचार्ज, ग्रीन सेस एक्सेट्रा आते हैं। पार्ट 3 फिगर्स। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। आप एक बिस्किट का पैकेट लो या फिर कार, सब में जीएसटी लगा हुआ है, जो कि 5% से लेकर 28% तक हो सकता है। अब आप इतने सारे फिगर से समझ ही गए होंगे कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बस जीएसटी से 20.18 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। इसको एक डेली लाइफ एक्टिविटी से समझते हैं। एग्जाम्पल, आप किसी मॉल गए और आपको एक कोलगेट लेना है तो उसमें 28% आप जीएसटी देंगे। एक पैकेट आप बिस्किट लेंगे तो उसमें 5 से 6% जीएसटी देंगे। फिर आप अपना पेमेंट करके अपनी कार से घर आएंगे तो उस कार को खरीदते टाइम आपने उसमें 28% का जीएसटी प्लस 22% का सेस टैक्स दिया। अब आने के लिए रोड का आप यूज करेंगे जिसमें भी आपको टैक्स देना है, और हाईवे हुआ तो टोल टैक्स भी देना है, और आने जाने के लिए आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, उस पे भी आपको टैक्स देना है। आप जिस घर में रहेंगे उस पे भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। अपने इनकम में भी आपको इनकम टैक्स देना है। लास्ट ईयर के रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस ने लास्ट ईयर 19.58 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरा है, जो कि हमारी पॉपुलेशन के 1 से 2% टैक्स पेयर्स हैं। टोल टैक्स से गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 40,000 करोड़ रुपए कमाए और कॉर्पोरेट टैक्स से 9.11 लाख करोड़ रुपए। ये सब पैसा गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से लेती है। पार्ट 4 करप्शन। आप इससे समझ गए होंगे कि कितना बड़ा अमाउंट है, पर आप सोचेंगे कि ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? बहुत जल्द हमारे देश का बजट है, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर साल सबसे ज्यादा पैसा हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होता है, और मेनली रोड एंड हाईवेज, जो कि इंडियन रोड्स के 10% हैं। मेनली 90% रूरल एंड साइड रोड्स हैं, जिनकी हालत आपको पता ही है। मेन प्रॉब्लम है करप्शन, जो कि हमारे साथ होता है। लास्ट ईयर बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ रुपए से बना पुल टूट गया था, जिसको बने सिर्फ 5 साल हुए थे, और इस पुल के टूटने का रीजन था सस्ते मटेरियल को यूज करना। इन सब तरह के पुल को हमारे और आपके टैक्स के पैसों से बनाया जाता है। आपको बिहार के और भी कई पुल मिल जाएंगे जो कुछ साल पहले बने हैं, पर अब टूट रहे हैं और बहुत लोगों की जान ले रहे हैं। पार्ट 5 अदर कंट्री वर्सेस इंडिया। क्या आपको पता है कि फिनलैंड और कई यूरोप कंट्रीज में 50 से 80% टैक्स देना पड़ता है, पर लोग वहाँ पे खुशी खुशी टैक्स देते हैं। पर आप सोचेंगे कैसे? हम लोग की तो यहाँ 25-30% में ही हालत खराब है, वो लोग 80% कैसे टैक्स देते हैं? तो इसका जवाब है बेनिफिट्स, जो कि वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट से मिलते हैं। इसमें है फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल केयर, क्लीन रोड्स, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिसेज, पेंशंस और नौकरी जाने के बाद सरकार से मदद राशि प्राप्त होना। इन सब चीजों से खुश होकर वो लोग 80% टैक्स दे देते हैं। फाइनल पार्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, सॉल्यूशन कुछ इस टाइप के हैं कि गवर्नमेंट न्यू जॉब्स दे, जिससे टैक्स पेयर बढ़ेगा, जिससे कि टैक्स कम हो। नंबर 2 न्यू बिजनेस बने देश में। नंबर 3 एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम बने, और नंबर 4 और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है फ्री बीज का ना देना और टैक्स पेयर के पैसों का सही जगह इस्तेमाल होना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड क्यूरियस।